हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गागियान। अपने यूट्यूब चैनल गागियान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको पता है, हमने नंबर ऑफ डिविजिबिलिटी के रूल जो है आपका नंबर सिस्टम के थ्रू हमने चलाया हुआ है, और नंबर सिस्टम के थ्रू आज हम डिविजिबिलिटी रूल के जो क्वेश्चन है उसको आज हम कवर करेंगे। तो अपने क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन में हमने कंसेप्ट सीखा था 2, 3, 5, यानी कि जितने भी टोटल नंबर्स है उन नंबर्स का हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखा था कि कैसे कैसे हम किसी नंबर को देखते ही डिविजिबल कर सकते हैं। तो उसी से आज थोड़ा सा एक कंसेप्ट आगे चलते हैं। वो हमारा कंसेप्ट क्या है? हमारा कंसेप्ट ये है कि टाइप नंबर जो हमारा चलेगा वो टाइप नंबर नेक्स्ट चलेगा। और टाइप नंबर नेक्स्ट हमारा क्या होगा? टाइप नंबर नेक्स्ट होगा हमारा अगर दो संख्याएं आपकी मल्टीप्लाई में है, जैसे ए बी इंटू के कितना है ए बी, तो आप क्या काम करोगे? आप ए बी को कॉमन लोगे, तो हमारे पास कितना बन जाएगा? 101। हमारे पास कितना बन जाएगा? 101, यानी कि 101 इसका क्या हो जाएगा? फैक्टर। और 101 क्या है? 101 एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। 101 एक क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 101 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कहेंगे, सपोज दैट हमारे पास 25 और 25 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 25 गुना के 101। 25 गुना के 101, यानी कि ये 101 से भी डिविजिबल है, ये आपकी 5 से भी डिविजिबल है, ये आपकी 25 से भी डिविजिबल है। बात करते हैं, ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा? सेकंड पॉइंट होगा अगर हमारे पास नंबर आपके 3 है, ए बी सी इंटू के ए बी सी, तो हम इसे क्या लिख देंगे? हम इसे लिख देंगे ए बी सी इंटू के कितना आ जाएगा? 1001। 1001। तो 1001 के जो फैक्टर होते हैं वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं 101 के? एक तो होता है आपके पास 7, एक होता है आपके पास 11, एक होता है आपके पास 11, और एक होता है आपके पास 13। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर है वो 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा, और आपका 13 से भी डिविजिबल होगा। जैसे हम कह सकते हैं 353 और 353। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका 3 नंबर का 3 अंक का पेयर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे ये कह सकते हैं 353 गुना के 1001। और हमें पता है 1001 के फैक्टर क्या होते हैं? 7 भी होते हैं, 11 भी होता है, और आपके पास 13 भी होता है। यानी कि ये आपका 7 से भी डिविजिबल होगा, ये आपका 11 से भी डिविजिबल होगा, ये आपका 13 से भी डिविजिबल होगा, ये आपका 353 से भी डिविजिबल होगा। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है अगर आपके दो नंबर 3 बार रिपीट है, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, तो हम इसे क्या लिख देंगे? ए बी जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 10101। 10101। और 10101 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 3। इसके बाद कौन सा हो जाएगा हमारे पास? 7। 7 के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? 13। 3 7 13, और हमारे पास कौन सा हो जाएगा? 37। 3 7 13 37। तो ये क्या होते हैं? 10101 के क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, वो नंबर है 24 24 24, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 24 गुना के 10101। 10101, यानी कि हम इसे कह सकते हैं ये 3 से भी डिविजिबल है, ये 7 से भी डिविजिबल है, ये 13 से भी डिविजिबल है, और ये आपका 37 से भी डिविजिबल है। और साथ में आपका किससे? 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी, और आपका 24 से भी, और आपका 8 से भी। यानी कि जो भी 24 के फैक्टर होंगे ये इससे भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। ये था आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या होता है आपके पास? फोर्थ पॉइंट ये होता है, चौथा पॉइंट लेंगे, अगर कोई नंबर है और वो आपका 6 अंकों तक रिपीट हो रहा है, 3 ये है, 3 ये, यानी कि 6 अंकों तक क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसके जो फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे? इसके फैक्टर आपका 3 भी होंगे, ये आपका 7 भी होंगे, ये आपका कितना होगा? 11 भी होंगे, ये आपका कितना होगा? 13 भी होंगे, ये आपका कितना होगा? 37 भी होंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर 6 बार रिपीट होता है तो उसके जो फैक्टर होंगे 3 7 11 13 37, इसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। तो ये पॉइंट क्या करने पड़ेंगे? आपको थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे, ये एग्जाम ओरिएंटेड से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरह से बनता है हम इसके क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन जो बनता है वो क्वेश्चन बनेगा, हम क्वेश्चन लेंगे अपना
क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, 753 753 753 753 753 753, इस तरह हमारा चल रहा है जो 61 डिजिट, यानी कि 61 अंक तक है या 61 डिजिट तक ये क्या है हो रहा है। और हमें क्या करना है, इसे 13 से क्या करना है, भाग करना है। 13 से क्या करना है, भाग करना है। तो हमें ये बताना है कि हमारे पास शेषफल क्या आएगा, हमारे पास शेषफल क्या आएगा। हमें क्या बताना है, हमारे पास शेषफल क्या आएगा, हमारे पास शेषफल क्या आएगा ये हमें बताना है। तो हम क्या काम करेंगे, हमें पता है ABC ABC ABC, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 753 गुणा के हमारे पास आ जाएगा, हमें पता है अगर 3 नंबर आपके हो तो हमारे पास हम इसे कैसे लिखते हैं 1001, यानी कि 1001। कितने डिजिट तक जा रहा है, ये 61 डिजिट तक, 61 डिजिट तक डिवाइडेड बाय 13, डिवाइडेड बाय 13। आपने क्या देखा यहाँ पे, आपको पता है 1001 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है और आपका 13 से भी डिविजिबल है। ये कितनी डिजिट तक जा रहा है, ये जा रहा है 61 डिजिट तक। आप सभी जानते हो अगर कोई नंबर आपका 6 बार रिपीट हो रहा होगा तो वो क्या होगा, वो 3 7 11 13 37 यानी कि सबसे डिविजिबल होगा। हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये नंबर 6 बार तक अगर जा रहा है तो 61 डिजिट तक 6 बार कितना आ जाएगा, तो हम जानते हैं 61 डिजिट तक हमारे पास आ जाएगा, 61 को भाग करेंगे हम 6 से, कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, यानी कि 6 ढाई कितना हो जाएगा 60। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपका 10 टाइम्स जो है आपका जो कितना जाएगा 60 डिजिट तक आ जाएगा। 10 टाइम्स तक क्या आ जाएगा 60 डिजिट तक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 60 डिजिट तक आपका 6 बार नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। 6 बार नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। और रिपीट अगर 6 बार नंबर है तो 3 7 11 13 37 से वो क्या होगा, पूरी तरह डिविजिबल होगा। तो 60 डिजिट तक तो यह पूरा का पूरा 13 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यानी कि रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। लेकिन 60 के बाद बची एक डिजिट, क्योंकि टोटल डिजिट कितनी है हमारे पास 61, और 60 डिजिट तक तो पूरा कंप्लीटली डिवाइड जा रहा है। 61वीं डिजिट जो लास्ट के एक डिजिट है वो कौन सी बैठेगी, हमें पता है एक डिजिट बैठेगी आपकी 7वीं, एक डिजिट आपकी कौन सी बैठेगी 7वीं, क्योंकि 60 डिजिट तक हमें पता है ये नंबर अगर 6 बार तक रिपीट हो है 60 डिजिट तक तो 13 से डिवाइड हो जाएगा। 61वीं डिजिट फिर कहां से स्टार्ट होगी, 753 से, तो पहली 61वीं डिजिट कौन सी होगी, 7 डिजिट होगी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 7 बटे के कितना आ जाएगा 13, और 7 बटे 13 में रिमाइंडर क्या होगा, हमारा शेषफल क्या होगा, हमारा शेषफल होगा 7। हमारा शेषफल कितना होगा, हमारे पास होगा शेषफल 7। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा वो कितना होगा आपका 7। इसका फाइनली आंसर कितना होगा आपके पास 7। तो इस तरह इसके अकॉर्डिंग हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं इस कंसेप्ट से। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम अपना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा हमारा, एक एग्जांपल और करते हैं इसके जैसा। हमारा एग्जाम्पल होगा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है 9999999 इस तरह जा रहा है, और ये कितने डिजिट तक जा रहा है, ये जा रहा है 99 डिजिट तक, 99 डिजिट तक। और ये डिविजिबल किससे है, ये डिविजिबल है आपका 11 से, तो डिविजिबल है आपका 11 से। तो हमें ये बताना है कि इसमें शेषफल क्या होगा, हमें ये बताना है कि इसमें शेषफल क्या होगा। आप सभी जानते हो नंबर अगर 6 बार रिपीट होगा तो वो 3 से भी डिविजिबल है, 7 से भी, 11 से भी, 13 से भी, 37 से भी, यानी कि 6 बार नंबर कहाँ तक रिपीट हो सकता है, 6 बार नंबर जो है हमारा कहाँ तक रिपीट हो सकता है, आपको 99 डिजिट तक ये देखना है। 3 और 3 6, यानी कि ये आपका 6 नंबर कहाँ तक रिपीट होगा, ये रिपीट होगा 99 में। कहाँ तक रिपीट होगा, हम 99 को 6 से कर देंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 एकम 6, 3 बचेगा, 6 छंग 36, यानी कि 16 बार हमारा जो है ये नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। 16 बार का मतलब होता है 16 छिक्का 96, यानी कि 96 डिजिट तक ये क्या होगा, नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। 96 के बाद कितनी डिजिट बचेगी जहां पे नंबर रिपीट नहीं होने का, वो आएगी आपके पास 3।
यानी कि 96 डिजिट तक हम कह सकते हैं कि आपका ये नंबर 11 तक डिवाइड होगा, क्योंकि 96 डिजिट तक ये 6 बार क्या होता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। लेकिन बाकी के 3 डिजिट में ये 6 नंबर रिपीट नहीं होंगे। कितने नंबर रिपीट होंगे? ओनली 3। और 3, 7, 11, 13, 37 ये तभी लगता है जब वो नंबर 6 बार रिपीट हो रहा हो। तो 6 बार नंबर तक रिमाइंडर 11 क्या आएगा? 0, क्योंकि 11 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन बाकी के 3 डिजिट कौन सी बचेगी? बाकी के 3 डिजिट बचेगी 999 और बट के कितना आ जाएगा? 11। 11 नम 99, तो इसका मतलब हमारा जो शेषफल होगा वो शेषफल कितना होगा? हमारा 9। हमारा जो शेषफल होगा वो हमारा शेषफल कितना होगा? हमारे पास 9। हमारा जो शेषफल होगा वो हमारे पास कितना होगा? 9। इस तरह हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे हम। क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास? एक क्वेश्चन और लेंगे हम। हमारे पास क्वेश्चन होगा 123, 123, 123। इस तरह हमारी जो जा रही है नंबर, वो डिजिट जा रही है 218 डिजिट तक, 218 डिजिट तक। और ये डिविजिबल किससे है? ये डिविजिबल है हमारे पास 13 से। जो डिविजिबल है हमारे पास 13 से। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है शेषफल क्या होगा। हमें बताना है शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन में हमें शेषफल बताना है कि हमारे पास शेषफल क्या आएगा। हमें पता है 123, 123 और 123। इस तरह हमारा कोई नंबर या कोई नंबर का ग्रुप 6 बार रिपीट हो रहा है। अगर 6 बार रिपीट हो रहा है तो 218 में 6 बार कितने टाइम तक जाएगा? हम 218 को कहीं से डिवाइड कर देंगे? 6 से। कितना आएगा? 36 18, 36 18, 3 बचेंगे, 38 हो जाएगा। 6 छंग 36, यानी कि हम ये कह सकते हैं 6 छंग 36, 6 छंग 36 और आपका कितना बचेगा? 36 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21। हम ये कह सकते हैं 216 डिजिट तक तो ये नंबर क्या होगा? रिपीट होगा। लेकिन 216 के बाद टोटल कितनी है? 218, यानी कि 2 उसके बाद फिर कितने अंक रिपीट होंगे? सिर्फ ओनली 2 अंक। तो टोटल 6 हमारे पास होंगे आपके पास 216 तक, और बाकी के कितने बचे? 2। और 2 कौन से बचेंगे हमारे पास? 1 12, क्योंकि नंबर फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 12 बटे के 13, यानी कि हमारे पास शेषफल क्या आ जाएगा? 12। तो इस तरह इन क्वेश्चन को क्या करते हैं? हम सोल्व करते हैं। इन क्वेश्चन को क्या करते हैं? हम सोल्व करते हैं। तो इस कंसेप्ट से हमारे ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अब बात करते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम की। रिमाइंडर थ्योरम से हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसको हम जरा एक बार देखते हैं। तो अपना क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है? यदि 6 अंक वाली संख्या, यानी कि हमारे पास जो डिजिट है 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट की एक संख्या है 5x 4 2 3y। ये हमारे पास कोई संख्या है और ये किससे विभाज्य है? ये विभाज्य है 88 से। ये किससे विभाज्य है? ये विभाज्य है 88 से। तो हमें ये बताना है कि 5x माइनस के 8y का मान क्या होगा, हमें क्वेश्चन में ये बताना है। तो हमारे पास जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास? 5x 4 2 3y, ये हमारे पास क्या है? आपकी संख्या है। 88 से विभाज्य है, तो 88 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? 8 गुना के 11, यानी कि ये 8 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और आपकी 11 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। अगर यो 8 और 11 से डिविजिबल है तो इसका मतलब यो आपकी क्या है? 88 से भी डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम 8 का रूल देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल में मैंने सिखाया था 8 का रूल क्या होगा? 2 की पावर 3, यानी कि लास्ट के 3 अंक हमारे क्या होने चाहिए? लास्ट के 3 अंक या लास्ट के 3 डिजिट हमारी 8 से क्या होनी चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए। तो लास्ट के 3 अंक जो है, 3 अंक जो है आपके अगर 8 से डिवाइड है तो हम देखते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 के बाद कितना बचेगा? 7। तो 7 जब बचेगा तो यहाँ पे y की जगह हमें क्या रखना चाहिए जो हमारा ये कट जाए? जैसे हम यहाँ लेंगे 2 3y, डिवाइड करेंगे 8 से, 8 दूनी 16, हमारे पास कितना आ गया? 13 में 7 गए 6। तो ये कब कट सकता है? y की जगह हम क्या एज्यूम करें जो हमारा कट जाए? तो y की जगह हम क्या एज्यूम करें? जो 8 से पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो y की जगह अगर मैं 2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 8 नम 72, यानी कि 8 नम 72 करने पे हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0, यानी कि ये कंप्लीटली क्या हो रहा है? डिवाइड। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू हमने क्या रखी? 2,
y की वैल्यू हमने क्या रखी 2। जब हमने y की वैल्यू 2 रखी तो हमारे पास बन गया 5x 4 2 3 2। हमारे पास नंबर ये बन गया, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है 2। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 2। जब y की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या है, अब हमारा इससे तो पता लग गया, हमें देखना है 11 की डिविजिबिलिटी रूल। 11 की क्या होती है, 5 या 4 9 और 9 और 3 12, माइनस के 2 और 2 4 प्लस के x, 4 प्लस के x इजकल टू या तो 0 आना चाहिए या 11 का क्या आना चाहिए, मल्टीपल आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे 0 बनाने के लिए 12 माइनस के 4, x की जगह क्या रखे है जो हमारा 0 बन जा, तो x की जगह अगर हम 8 रख दें, क्योंकि 8 और 4 12, 12 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 0। तो हमने x की जगह क्या रखा 8, यानी कि x की जगह हमारी क्या वैल्यू आ गई 8। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8। तो हमारे पास कितना आ गया 12 माइनस के 12, यानी कि हमारे पास 0 आ गया। तो इसका मतलब ये 11 से भी डिविजिबल है। अब आपके पास x की वैल्यू भी आ चुकी है, आपके पास y की वैल्यू भी आ चुकी है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 5x माइनस के 8y, 5x माइनस के 8y। तो 5x की वैल्यू हमारे पास आई 8 माइनस के 8y की वैल्यू आई हमारे पास 2। 5 अट्ठे कितना हो गया 40, 8 दूनी कितना हो गया 16। तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 24। हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना बचेगा 24। तो इस तरह डिविजिबिलिटी रूल के क्वेश्चन आपके यहाँ पे बनते हैं। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, यदि 530 6p2 संख्या 3 से विभाज्य है, संख्या किससे विभाज्य है, हमारी 3 से विभाज्य है, तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है p के अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू और न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू के वर्गों के बीच, स्क्वायर के बीच हमें डिफरेंस बताना है कि डिफरेंस क्या होगा। अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच अंतर बताना है कि अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको p की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या करनी है, बतानी है। तो हमारे पास, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, हमारे पास है 530 6p2। सबसे पहले 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, इनका सम 3 से कटना चाहिए। तो 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 2 कितना हो गया 16। तो हमारे पास कितना हुआ 16 प्लस के p, और 16 प्लस के p, तो p की जगह ऐसा क्या रखे जो 3 से कट जा। तो p की जो मिनिमम वैल्यू रखनी है, मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी, अगर हम 0 रखेंगे तो 16 नहीं कटेगी, 1 रखेंगे 16 और 1 17, 3 से नहीं कटता। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2, मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या होगी 2, क्योंकि 2 रखने पे तो हम कितना हो जाएगा 16 और 2 कितना हो गया 18, 16 और 2 हमारे पास कितना हो गया 18 बटे के कितना हो जाएगा 3, और 18 क्या हो जाएगा 3 से डिविजिबल है। तो p की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 2। अब बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या रखें। मैक्सिमम वैल्यू क्या रखें हम, जो हमारी क्या हो जा 3 से डिवाइड हो जा। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 3 से नहीं कटता, हम रखेंगे 8, 16 और 8 कितने हो जाएंगे 24, 24 3 से कट जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 8, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 8। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू भी आ चुकी है और हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमें क्या है, मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपके पास 8 का स्क्वायर माइनस मिनिमम वैल्यू के स्क्वायर के बीच डिफरेंस। मिनिमम वैल्यू आपके पास है 2 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 60, यानी कि हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा 60। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा 60। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या आगे चला है, यदि 7 अंक वाली संख्या 94 x 2 9 y 6, हमारे पास जो संख्या है वो है 94 x 2 9 y 6, ये 7 अंक की संख्या है और ये कहीं से विभाज्य है 72 से। 72 का मतलब क्या है, 8 नम कितना हो जाएगा 72, 8 नम कितना हो जाएगा 72। तो वो संख्या जो 8 से और 9 से कट जाए तो वो आपकी 72 से भी कटेगी।
वो आपकी किससे कटेगी, 72 से भी कटेगी। तो हमें वैल्यू बतानी है 2x प्लस 3y का मान, यानी कि 2x प्लस 3y की वैल्यू बतानी है, जहाँ पे इन्होंने एक कंडीशन लगाई है। कंडीशन क्या है कि x नॉट इजकल टू y, यानी कि जो x का मान रखोगे वो y का मान नहीं रखोगे। तो अब हम क्या क्या रख सकते हैं वो हमें देखना है। 8 की रिड्यूसिबिलिटी देखेंगे तो हमें बाद के कितने अंक देखने पड़ेंगे, 3। बाद के कितने देखने पड़ेंगे, 3 अंक। तो कितना हुआ, 9/6। अब हम 8 से करेंगे तो हम यहां से लिख देंगे 9y आपके पास 6। 8 से डिवाइड करना है, 8 ही कम कितना हो जाएगा, 8। कितना बचेगा, 1 बचा। अगर यहाँ पे हम y की जगह कितना रखना है हमें, 1। y की जगह सपोज दैट अगर हम 1 रखेंगे तो 8 ही कम 8 11 हो जाएगा। 8 ही कम 8 3 बचेंगे, 36 8 से डिवाइड नहीं होता है। तो y की जगह हम 1 नहीं रख सकते हैं। हमें y की जगह फिर क्या रखना पड़ेगा, हमें y की जगह अगर हम 3 रखें तो हम क्या हो जाएगा, अगर y की जगह 8 ही कम 8 1 बचेगा 13, 8 ही कम 8 8 36 56, यानी कि y की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। y की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो हमें ये बताना है अगर हम y की जगह 3 रखें तो क्या ये 9 से डिविजिबल है, क्या ये 9 से डिविजिबल है, हमें ये देखना है। 9 हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 4 x 2 9, y की जगह अगर हम 3 रखें 6। तो हमें पता है 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 और 3 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 प्लस के x, यानी कि x की जगह भी हमें क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तब जाके यो हमारा क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। और x इजकल टू x नॉट इजकल टू y, यानी कि x और y की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या रखें जो हमारी, तो हम y की जगह 3 नहीं रख सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोबारा वैल्यू देखनी पड़ेगी कि हम दोबारा वैल्यू ऐसी क्या रखें जो हमारी कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई हो, जो हमारी कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई हो। अब रख के देखेंगे हम। अब अगर हम y की वैल्यू 7 रखें, अगर हम y की वैल्यू कितनी रखें, 7, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 ही कम 8, 1 बचेगा 17 हो जाएगा। 17 में फिर हम क्या करेंगे, 8 दूनी 16, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी कि y की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। अगर y की वैल्यू 7 रखेंगे, फिर करके देख लेंगे, 94 x 2 9 7 6, 9 से 9 कटा, 7 और 2 9 कटा, 9 से 9 कटा, 6 4 10, कितना आ गया, 6 4 10, और 10 का मतलब है 1 प्लस के कितना आ जाएगा, x। तो ऐसा x की जगह क्या रखा है जो 9 से कट जाए, तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 8। x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 8, क्योंकि 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, जब तक ये कट जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू 7 आ गई और x की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, 8। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 2x प्लस के 3y की। 2x की वैल्यू हमारे पास है 8, y की वैल्यू हमें पास रखनी है 7, 8 दूनी 16, 7 या 21, 21 और 16 कितना हो जाएगा हमारे पास, 37। तो 37 ही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हमारा 37 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ हमारा, k का वह मान ज्ञात कीजिए कि संख्या हमारे पास है 72 के 4 6 0 के, जो कि किससे विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य हो तो हमें k की वैल्यू बतानी है कि k की वैल्यू हम ऐसी क्या रखें जो हमारी 6 से संख्या क्या हो जा, 6 से संख्या डिवाइड हो जा। तो 6 के लिए मैंने बताया था 2 गुणा के 3, यानी कि वो 2 से भी कटनी चाहिए और आपकी किससे भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए, तब जाके वो 6 से विभाज्य होगी। तो k की जगह हम ऐसा क्या रखें जो आपकी 2 से भी कट जाए और आपकी 3 से भी कट जाए। तो हम यहाँ पे रखेंगे 72 के 4 6 0 के, 4 6 0 के। हमें पता है लास्ट में सम आना चाहिए। अगर मैं k की वैल्यू 2 रखूं, अगर k की वैल्यू 2 रखूं तो यहाँ भी मुझे क्या रखनी पड़ेगी, 2 रखनी पड़ेगी। तो हमें पता है 2 और 6 8 और 4 12 और 2 12 और 2 14, 7 और 2 9 तो कट गई, यानी कि 14 3 से नहीं कटता। तो k की वैल्यू हम 2 नहीं रख सकते, k की वैल्यू 2 हम नहीं रख सकते। तो हमें k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 3 नहीं रख सकते क्योंकि सम आना चाहिए। अगर मैं k की वैल्यू 4 रख दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 और 2 9 कट जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, 4 और 4 8 और 4 3 12 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। इसका मतलब हमें k की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 4। तो हमारा जो फाइनली आंसर होगा वो कितना होगा, 4। हमारा जो फाइनली आंसर होगा वो कितना होगा आपके पास, 4।
क्योंकि हमें पता है 2 का रूल क्या है, इवन नंबर। इवन हमने 2 रख के देखा तो ये 3 से नहीं कट रहा, लेकिन इवन 2 के बाद कौन सा आएगा, 4। तो हमने 4 रख के देखा तो हमें पता लगा ये 3 से पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड है। तो इसका मतलब k की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी, 4 रखनी पड़ेगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 9 अंक की एक संख्या है और 9 अंक की जो एक संख्या वो कौन सी है, वो है हमारे पास 4, 8, 9, x, 6, 3, 7, 8, y, जो कि किससे डिवाइड है, 72 यानी 72 से। आप 72 क्या लिख सकते हैं, 8 नम 72। तो हमें 6x + y अंडर रूट में बताना है क्या वैल्यू होगी। तो आपको x और y की वैल्यू बतानी है। आपको y, इसके लिए आपको कितने लेने होंगे, 3 डिजिट। 8 के लिए कितने लेने होंगे आपको पास, 3 डिजिट। हमें सबसे पहले 8 के लिए ही देखना है, तो हम क्या काम करेंगे, 8 से करेंगे 8 नम 72। 8 नम कितना हो जाएगा, 72। तो 72 और 6 78, यहाँ पे 6 रिमाइंडर बचे, यानी कि 6 शेषफल बचेगा। 6 की जगह हम क्या रखे हैं, जो हमारा 8 8 64, यानी कि हम क्या रखेंगे, 8 8 कितना हो जाएगा, 64। तो y की जगह अगर मैं 4 रख दूं, y की जगह मैं कितना रख दूं, 4, तो ये 8 से हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्योंकि हमें पता है 7 8 y की जगह अगर मैं 4 रख दूं तो हमें पता है ये हो जाएगा 8 से 8 नम 72। हमारे पास कितना बचेगा, 72 6 78, तारा 4 का 8 8 कितना हो जाएगा, 64। यानी कि y की वैल्यू हमें कितनी रखनी पड़ेगी, 4। अगर 4 रखेंगे तो ये देखना है कि ये हमारा 9 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, 4 8 9 x 6 3 7 8 4। देखते हैं काट के, 6 और 3 हमारा कैंसिल आउट हुआ, 9 हमारा कैंसिल आउट हुआ। इसके बाद हमारे पास कितना आएगा, 8 और 7 15, 8 और 7 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19। और हमारे पास कितना हो जाएगा, 12। 19 12 हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 2 11 1 1 2 31। 31 हमारा जो है 3 से 9 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब y की वैल्यू हम 4 नहीं रख सकते। y की वैल्यू 4 हम नहीं रख सकते। तो हम फिर क्या रखें y की जगह, जो हमारा 8 से कट जाए, जो हमारा 8 से कट जाए, जो हमारा 8 से कट जाए। अगर y की जगह मैं 8 रख दूं, अगर y की जगह मैं 8 रख दूं, 7 8 8, तो हमें पता है 8 नम 72, हमारा पास कितना बचेगा, 8 नम 72 हमारे पास बचेगा 6। यानी कि 8 रखने पे भी हमारा नहीं कट रहा है, तो हम 8 भी नहीं रख सकते। अगर हम 9 रख दें, 9 से भी नहीं कटेगा। तो हमें y की वैल्यू हमें क्या रखनी चाहिए, जो हमारा ये क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। y की जगह हमें क्या रखनी चाहिए, जो हमारा डिवाइड हो जाए। हमारा 4 से कितना आया था, 4 से हमारा कट गया था 4 8 9 x 6 3 7 8 4। हमें पता है 6 और 3 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 8 और 4 12, 9 कट गया, 3 बचेगा, 3 और 8 6 और 3 9 9, 8 4 12, 12 में से हमारा 9 साफ हुआ, बच्चे कितने 3, 7 और 3 10, 1 बचेगा, 1 और 8 9 कट गया। तो हमारे पास कितना आ रहा, 4। हमारे पास कितना आ रहा, 4। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 प्लस के x। तो x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, x की जगह रखना पड़ेगा हमें 5। तो यानी कि हमने देख लिया y की जगह अगर मैं 4 रखूंगा और x की जगह मैं 5 रखूंगा, तो हमारा जो है दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। वो 8 से भी कट रहा है और आपका 9 से भी कट रहा है। किस तरह कट रहा है वो आप समझाता हूं मैं आपको कैसे कटेगा। आपको पता है 6 और 3 9 आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि 9 आपस में क्या हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 भी कट जाएगा। हमें पता है 8 और 4 12, 12 में से 9 कट जाएगा, बचेगा कितना 3, 3 और 7 10, 10 में से 9 कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 1, 1 बचेगा, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9। तो हमारे पास कितना बचेगा 4 प्लस के x। तो x की जगह हम क्या रखें, जो 9 से कट जा, x की जगह हम 5 रखेंगे, 5 और 4 9, तो ये आपका 9 से कट जाएगा। तो इसलिए y की जगह मुझे 4 रखना पड़ेगा और x की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। अब उठा के यहाँ पे रख दो, हमारे पास कितना हो जाएगा 6 गुणा के 5 प्लस के 6 गुणा के 4। हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, अच्छा चौक कितना आ जाएगा 24। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 का 4 3 2 5। तो हमारे पास कितना आ गया, √54। हमारे पास कितना आ गया, √54। 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, 30 और 24 हमारे पास कितना हो गया, √54।
तो यही हमारा क्या होगा फाइनली आंसर। तो इस तरह हम डिविजिबिलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं अपने सोल्व करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें बाकी का जो टाइप है डिविजिबिलिटी का वो हम सीखेंगे कि अगर आपको 1 से लेके कोई तक भी नंबर देके चलता है, उनके बीच में ये पूछता है कि 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 7 कितनी बार आ रहा है, तो वो कंसेप्ट हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।